हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडिया के 10 एक्सप्रेसवेज या बिगेस्ट रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही ये इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ में भी काफी हेल्प करने वाले हैं, जिससे इंडिया अपने हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्ल्ड में सबसे आगे खड़े होने की हैसियत रखेगा। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा इसी साल 2023 में पूरा किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे में एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहां हर 100 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर होगा, जहां रोड एक्सीडेंट वाले मरीज आके इलाज करवा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार 12 हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को जल्दी से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने में मदद करने के साथ ही डिफेंस और अन्य एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के रूट में आने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए प्रॉपर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बनाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल लुकिंग होंगे। और इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसके एक स्ट्रेच को टोटली इलेक्ट्रिक हाईवे या ई हाईवे के तौर पर बनाया जा रहा है, जो इंडिया का पहला ई हाईवे होगा, जहां हैवी व्हीकल्स, बसेज और ट्रक्स डीजल के बजाय पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेंगी, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को 70% तक कम कर सकता है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 12.5 घंटे में पूरी करवा देगा। नंबर 2, द्वारका एक्सप्रेसवे। यह देश का पहला शहरी यानी अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जो 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के केकरी धौला टोल प्लाजा से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे NH8 के ट्रैफिक को कम करने का काम करेगा, जिसकी वजह से यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की जाम की समस्या से निजात दिलाएगा, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए पैसेंजर्स को टाइम, स्पीड्स, डाइवर्सन्स, रूट चेंज और एक्सीडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। साथ ही दिल्ली मेट्रो ने इस रूट के अलोंग एक मेट्रो रूट भी प्रपोज किया है, जिससे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में 18.9 किलोमीटर और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर के साथ टोटल 29.1 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसे 2023 में चालू होने की उम्मीद है। नंबर 3, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। यह एक 650 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के बहादुरगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर के कटरा तक जाएगी। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे, जिसे बाद में 8 लेन का बनाया जा सकता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए टूरिज्म बूस्टर के रूप में काम करेगा, जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने के साथ ही पूरे देश से भी हाई स्पीड रोड के जरिए जोड़ देगा। साथ ही यह रूट में आने वाले हरियाणा और पंजाब के कई मेजर सिटीज जैसे नौकादर, अमृतसर और गुरदासपुर से भी जम्मू और कश्मीर को जोड़ देगा, जिससे सिख और हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल जैसे गोल्डन टेम्पल और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी काफी एक्सेसिबल हो जाएंगे। इन सब के अलावा इस एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर जैसे फैसिलिटीज भी दिए जाएंगे। नंबर 4, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया का मेजर एक्सप्रेसवे है, जो 4 लेन चौड़ा 260 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के कैपिटल सिटीज बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ेगा, जो कि साउथ इंडिया के 2 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के रूट में आने वाले सिटीज में भी काफी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट होस्कोटे, जो कि एक ऑटोमोबाइल हब है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे को 3 फेज में बनाया जा रहा है, जिसे 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसके बन जाने से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच के ट्रैवल टाइम मात्र 2.5 घंटे का हो जाएगा। नंबर 5, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। यह रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर EC15 का ही एक पार्ट है, जो 464 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी और 590 किलोमीटर की दूरी को मात्र 464 किलोमीटर में पूरी करवा देगी, जिससे 13 घंटे का ट्रैवल टाइम 8 से 9 घंटे का ही हो जाएगा, जिससे सेंट्रल इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के बीच कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इस अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे को 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। नंबर 6, नर्मदा एक्सप्रेसवे।
नर्मदा एक्सप्रेसवे एक प्रोपोज्ड 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा जो नर्मदा नदी के अलॉन्ग मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है, उससे शाहपुरा, जबलपुर और अलीराजपुर जैसे शहरों से होते हुए गुजरात एमपी बॉर्डर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जबुआ को जोड़ेगा, जिसे नर्मदा प्रगति पथ भी कहा जाता है। इस 906 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बाद में बढ़ाकर 1300 किलोमीटर का किया जाना है, जो गुजरात और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ेगा। नंबर 7, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है, जो कि अपने 701 किलोमीटर के स्ट्रेच में 390 गांवों और 10 जिलों को जोड़ता है। इसके अलावा यह पार्शियली ओपन्ड एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मेजर सिटीज जैसे नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, भिवंडी और वर्धा को भी जोड़ेगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जहां गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट तक चल सकती है और मुंबई नागपुर के बीच के ट्रैवल टाइम को आधा करेगी। साथ ही यह एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए नागपुर को देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से जोड़ने के साथ ही कई सारे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, बेंगलुरु चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, चेन्नई वाइजैक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नंबर 8, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 109 किलोमीटर लंबा 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है, जो अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड को भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अधेलाई से धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और धोलेरा एयरपोर्ट होते हुए जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट 2010 में हो गया था, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2020 में चालू किया गया और इसे इसी साल 2023 में चालू होने की उम्मीद है। नंबर 9, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो यूपी के वाराणसी को झारखंड की राजधानी रांची और बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल के राजधानी कोलकाता से जोड़ेगा। यह 610 किलोमीटर लंबा प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा, जो ग्रैंड ट्रंक रोड या एशियन हाईवे 1 से लगभग पैरेलल चलेगा। इस एक्सप्रेसवे की वजह से ईस्टर्न इंडिया का कनेक्टिविटी दिल्ली से बेहतर होने के साथ ही ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देगी। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और इसे बनकर 2023 में चालू होने की उम्मीद है। नंबर 10, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह एक अप्रूव्ड 4 लेन चौड़ा 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो नेपाल बॉर्डर के अलॉन्ग यूपी के गोरखपुर से वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा, जो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा, जिससे यह एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिक रूप से आर्मी और देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही यह नेपाल के नजदीक होने की वजह से नेपाल के लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित होगा, जिसे 2025 में कंप्लीट करने का डेडलाइन डिसाइड किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ही नेपाल से भी कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस बढ़ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में नॉर्थ ईस्ट के लार्जेस्ट सिटी और असम की राजधानी गुवाहाटी तक भी बढ़ाया जाना है। तो आपको इन अपकमिंग एक्सप्रेसवेज के बारे में यह जानकारी कैसी लगी और कौन सा एक्सप्रेसवे आपके राज्य से होकर गुजरता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इसी तरह के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।